गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम इज मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशन विद द नंबर्स एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 एंड 8। आपको 5, 7 और 8 से आप जितने एक्सप्रेशन बना सकते हो इन्हीं 3 डिजिट्स का यूज़ करना है आपने। 5, 7 और 8 का जितने एक्सप्रेशन आप बना सकते हो इतने एक्सप्रेशन आपने बनाने हैं। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस। इसमें से किसी भी नंबर को आपने एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना। यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने जो एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो साइन यूज़ करने हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको ये 3 तो बना के दे दिए एक्सप्रेशन, 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन इस तरह से हम बना सकते हैं। और आपने जो एक्सप्रेशन और बन सकते हैं ना वो आपने बनाने हैं। मेक द अदर एक्सप्रेशंस। तो देखो, सम ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय 5, 7 एंड 8 आर एज फॉलोज। क्या क्या एक्सप्रेशन आपको गिवन है? जो गिवन थे वो नहीं बनाने थे, उनके अलावा बनाने थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 हम साइन यूज़ कर सकते थे, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने पहले 2 सिंबल उठा लिए, जैसे कि मल्टीप्लाई और माइनस का हमने इस तरह से लिख दिया 5 इंटू 8 माइनस 7। ठीक है, आप चाहो तो इन डिजिट्स को आगे पीछे भी कर सकते हो कि यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। ऑब्वियसली कर सकते हो ऐसा, क्योंकि जितने पॉसिबल एक्सप्रेशन हैं वो आपने बनाने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा कुछ और नहीं बन सकता, इनके अलावा भी कुछ बन सकता है। अगर आपके माइंड में आते हैं कुछ और एक्सप्रेशन तो आप भी ऑब्वियसली यहाँ पर राइट करो। तो देखो हमने क्या क्या बनाए हैं, 5, 8 और 7 राइट किया। पहले मल्टीप्लाई का साइन और फिर माइनस का दे दिया। अभी इस माइनस की जगह हमने प्लस का साइन लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डिजिट्स को आगे पीछे करेंगे। पहले हमने यहाँ 8 और 7 लिया, अभी 7 को बाहर ले लेते हैं, 5 को अंदर ले लेते हैं, क्योंकि जितने पॉसिबल हम बना सकते हैं ना वो बनाने हैं हमने। ठीक है, तो 5 को हमने पहले अंदर लिया, तो देखो एक तो ऐसे बन जाएगा 7 इंटू 8 माइनस 5, वो हमने यहाँ लिखा है 7 इंटू 8 माइनस 5। ठीक है, अब इसमें भी हम डिजिट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। 7 को बाहर लिखो, 5 को अंदर लिख दो, 7 इंटू 8 प्लस 5 हो जाएगा। ये रहा 7 इंटू 8 प्लस 5। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, 7 को बाहर किया था ना, अब हम 8 को बाहर करके देख लेते हैं। 5 और 7 अंदर आ जाएंगे, तो 8 बाहर, 8 इंटू 5 प्लस 7 लिख दिया, 8 इंटू 7 प्लस 5 लिख दिया। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं आप बताओ? जो प्लस माइनस वाले थे ना वो तो आपको गिवन थे, उसमें क्या गिवन था देखो, आपको इस तरह से गिवन थे, जैसे 5 प्लस 8 प्लस 7, ये भी तो बन सकता है। 5 माइनस 8 माइनस 7, ये भी बन सकता है ऑब्वियसली। और क्या कर सकते हैं हम, एक आधे साइन को अलग करके देख लेते हैं। एक बार हम क्या कर लेते हैं कि 5 को एक बार अंदर ले लेते हैं, इसे बाहर कर देते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 5 कर देते हैं। 7 माइनस 8 माइनस 5 कर देते हैं। 7 और क्या करें, अब सॉरी हम 8 को बाहर लेकर देखते हैं। 8 बाहर लिया हमने। ठीक है, 8 माइनस 7 प्लस 5 लिख देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। एक हम इस ब्रैकेट का साइन चेंज कर दें, जैसे 8 माइनस 7 माइनस 5। तो इस तरह से जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो हमने सभी राइट करने हैं। ठीक है, देखो सेकंड सम, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन है जिनमें केवल नंबर्स को यूज़ किया गया है, यानी कॉन्स्टेंट है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है। नंबर्स का मतलब कॉन्स्टेंट, जिसमें वेरिएबल ना हो। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, जिनमें केवल और केवल नंबर्स हैं। तो इसमें तो देखो ये वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन में तो ऐसा नहीं है कि केवल नंबर्स ही हैं। हमें तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन देखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर और वेरिएबल ना हो। इसमें तो वेरिएबल है, इसमें सभी नंबर्स हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया सी पार्ट वाला। ठीक है, और इसमें तो वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल हो गया, इसमें ये पी वेरिएबल है, इसमें ये जेड वेरिएबल है, ये नंबर से ही है ये वाला डी वाला। ठीक है,
क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल तो है नहीं और इसमें देखो ये वेरिएबल है। तो यानी सिर्फ सी और डी ही ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें केवल नंबर्स का यूज़ किया गया है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो देखो हम राइट करेंगे 5 इंटू 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2 एंड 5। ये दो एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनमें नंबर्स का यूज़ किया गया है। दिस वन एंड दिस वन आर द एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें केवल और केवल नंबर्स का यूज़ किया गया है। अब थर्ड सम देखो, थर्ड सम में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ दिस एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब जैसे कि ए पार्ट में आपको z-1 गिवन है, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन लगा है, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में क्या हुआ है, इसमें 1 इज़ एडिड टू z, यही बोलेंगे ना भाई 1 ऐड हो रहा है z में या फिर z इज़ एडिड टू 1, z ऐड हो रहा है 1 में या फिर 1 ऐड हो रहा है z में, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसमें हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है ना, इन चारों में से क्या हो रहा है, एडिशन। तो बस आपने एक्सप्रेशन बताना है और बताना है कि वो कैसे हो रहा है। हम लिखेंगे 1 इज़ एडिड टू z या फिर z इज़ एडिड टू 1। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है आप ये बताओ मुझे, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 के आगे माइनस का साइन है ना, तो हम लिखेंगे 1 इज़ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम z। 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, z में से, तो क्या हुआ, ये सब्ट्रैक्शन हुई, ठीक है। ऑपरेशन भी बताना है हमने साथ में। तो देखो ए पार्ट z+1 है ना, क्या हो रहा है, z इज़ एडिड टू 1 या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज़ एडिड टू z, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, एडिशन। नेक्स्ट z-1, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, इसमें क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन। y+17, इसमें क्या हो रहा है, y इज़ एडिड टू 17 या फिर 17 इज़ एडिड टू y, 17 इज़ एडिड टू y और हो क्या रहा है, एडिशन। नेक्स्ट देखो y-17, 17 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि 17 के आगे सब्ट्रैक्शन का साइन है। 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, ये 3 गिवन थे, 17y, y/17 और 5z। देखो 17 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम क्या लेकर चलते हैं, जब भी एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, जब भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो ना, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लेकर चलते हैं। तो इसको क्या मानेंगे, 17 मल्टीप्लाई y, तो क्या लिखेंगे, 17 इज़ मल्टीप्लाइड बाय y, 17 इज़ मल्टीप्लाइड बाय y, क्या हो रहा है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन। y डिवाइडेड बाय 17, ये पता है डिवाइड का ही साइन होता है, ठीक है, जो हम बाय का साइन यूज़ करते हैं ना, इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं y/17। तो y इज़ डिवाइडेड बाय 17, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड और ये डिवाइज़र, तो y को डिवाइड किया जा रहा है ना, 17 से किया जा रहा है, y इज़ डिवाइडेड बाय 17, क्या हो रहा है इसके अंदर, डिवीज़न हो रही है। नेक्स्ट देखो, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कोई साइन नहीं है बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। 5 इंटू z, z इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 या फिर 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय z, क्योंकि 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है, कुछ भी बोल दो इसे। z इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 या फिर 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय z, हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली। अब देखो नेक्स्ट 2y+17, 17 ऐड हो रहा है किसमें, 2 टाइम्स ऑफ y का 2 टाइम्स है ना ये, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई y, 2y का मतलब +17, तो 17 ऐड हो रहा है किसमें, 2 टाइम्स ऑफ y के 2 टाइम्स में 17 ऐड हो रहा है, सीधी सी बात है, 17 इज़ एडिड टू 2 टाइम्स ऑफ y, और हो क्या रहा है, एक तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और एक क्या हो रहा है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब देखो 17 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसमें से, 2 टाइम्स ऑफ y में से, 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ y, क्या हो रहा है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, 2y का 2 मल्टीप्लाई y माइनस 17, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ओके।
अब 7m का मतलब क्या है, देखो एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, कोई साइन नहीं है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई है ये। m इज़ मल्टीप्लाइड बाय 7 या फिर 7 इज़ मल्टीप्लाइड बाय m, हो क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन। -7m+3, इसमें क्या हो रहा है, या तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं 3 इज़ एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, कि -7 और m की प्रोडक्ट, यानी -7 और m की प्रोडक्ट में क्या ऐड हो रहा है, 3 इज़ एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, इन दोनों की प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई से क्या आती है, प्रोडक्ट, तो -7 और m की प्रोडक्ट में 3 ऐड हो रहा है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 इज़ एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, या फिर हम क्या बोल सकते हैं m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7, पहले तो क्या हो रहा है m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7 या फिर -7 इज़ मल्टीप्लाइड बाय m, दोनों ठीक है। फिर क्या हो रहा है 3 को ऐड किया जा रहा है ना, जो इसका आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड किया जा रहा है, m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7, m को -7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एंड देन 3 इज़ एडिड टू द रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट है उसमें 3 ऐड किया जा रहा है, एंड देन 3 इज़ एडिड टू द रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें देखो -7 - 3, m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7 एंड 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट में से m को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रिज़ल्ट में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7 एंड देन 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिज़ल्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड, 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, -7 और m की जो भी प्रोडक्ट है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो फोर्थ सम में क्या है कि आपको ना ऐसे स्टेटमेंट गिवन है, उससे आपको एक्सप्रेशन बना के दिखाना है, स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेशन बना के दिखाना है, जैसे मैंने ये अभी लिखा ना m इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7 एंड देन 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट, इस तरह से ना स्टेटमेंट गिवन है और ऐसा आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो ए पार्ट में आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है, 7 एडिड टू p, 7 को ऐड करना है p में, तो p + 7 कर दिया, या फिर 7 + p भी लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम मतलब किस में से, p में से, ठीक है, p में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना उसके आगे माइनस का साइन लगता है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 के आगे माइनस का साइन लगेगा, बस इतना याद रखो, p को पहले लिखोगे माइनस का साइन देन 7, इसको ऐड के साइन में और मल्टीप्लाई के साइन में कोई दिक्कत नहीं होती, आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन के साइन में और डिवीज़न के साइन में ध्यान रखना पड़ता है आपको। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, p को पहले लिखो 7 को बाद में लिखो, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दो, p मल्टीप्लाइड बाय 7, p को मल्टीप्लाई करनी है 7 से, p मल्टीप्लाई बाय 7, p डिवाइडेड बाय 7, p को डिवाइड करना है 7 से तो p बाय 7 लिख दिया, क्योंकि ये डिवाइड का ही साइन होता है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, -m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, तो -m को पहले लिखो, माइनस का साइन और 7 लिख दो, ठीक है। -p मल्टीप्लाइड बाय 5, -p मल्टीप्लाइड बाय 5, अब इसे पता है कैसे लिखते हो, मल्टीप्लाई के साइन को चाहे ना लिखो, -5p भी लिख सकते हो इसे, क्योंकि देखो एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, हमने देखा था ना जो हमने स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ी थी, क्वेश्चन पढ़े थे बुक में, कोई साइन नहीं था बीच में, जब वो लिख सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं लिख सकते, हम भी लिख सकते हैं। तो देखो -5p लिख दिया हमने। अब ये -5 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है, इसका कोफिशिएंट देखें ना हम, आगे p के आगे 1 है हमेशा, ठीक है। अगर अकेला p लिखा हुआ है ना तो उसके आगे हमेशा 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई नहीं होता हर किसी नंबर के साथ, होता है ना, तो बस फिर 5 1 ज़ा 5, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5 एंड देन p -5p, -p डिवाइडेड बाय 5,
माइनस पी डिवाइड का साइन एंड देन 5 माइनस पी डिवाइडेड बाय 5. पी इज़ मल्टीप्लाइड बाय -5. पी इज़ मल्टीप्लाइड बाय -5. तो देखो ये 1 है ना, इसके आगे मैंने आपको बताया था ऐसे लिख लो इसे जैसे, या फिर 1 पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 5 1 जा 5, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और p -5 p ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है.